यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं EMRS लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट अपना लगा रहे हैं। प्रैक्टिस टेस्ट आपका चल रहा है। चलिए, इसमें 20 क्वेश्चन का आपका एक छोटा सा टेस्ट होता है। लाइब्रेरी के लिए आप ओल्ड पेपर आप निकाल लीजिए। अभी भी आपके पास थोड़ा सा जो समय बच रहा है 5-6 दिन का, ये लाइब्रेरी ओल्ड पेपर आप कर लीजिए। KVS का हो गया, DSSB के लाइब्रेरी के जितने भी आपके पेपर है, इसरो के आपके हो गए, NVS के आपको मिल जाए, या फिर UGC नेट के जो आपके पेपर रहते हैं, राजस्थान के आपके पेपर है लाइब्रेरी के, ये सभी पेपर आप कर लीजिए, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस राज्य में पुस्तकालय विभाग शिक्षा विभाग का एक प्रकोष्ठ यानी सेल है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो किसका, यानी जो राज्य आपसे पूछा गया कि विभाग शिक्षा विभाग का एक क्या है प्रकोष्ठ यानी जो सेल है, वो किसका होगा? 10 सेकंड मिली है। चलिए जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड दी गई है, जल्दी से आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को 1930 में SR रंगनाथन ने कहाँ प्रस्तुत किया था? तो कहाँ पर प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए एशियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन सेंटर कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस। तो 10 सेकंड आपको दी गई है। 10 सेकंड का में आपको राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का कि करेक्ट आंसर क्या होगा? जब मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है जो 1930 में जो SR रंगनाथन ने जो प्रस्तुत किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका एशियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज इन दोज स्टेट वेयर लेजिस्लेशन हैव बीन इनेक्टेड? उन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है जहां पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया है? तो वहां पर जहां पर जो पुस्तकालय जो अधिनियम है वो लागू किया गया है। ऑप्शन ए है सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी लाइब्रेरी सेज पुस्तकालय उपकर, ऑप्शन सी डोनेशन एंड गिफ्ट दान एवं उपहार, ऑप्शन डी UGC। तो 10 सेकंड आपको दी गई है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है कि क्वेश्चन जो थर्ड है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी सेज पुस्तकालय उपकर। ऑप्शन बी लाइब्रेरी सेज जो है पुस्तकालय उपकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइब्रेरी सेज जो है 19 राज्यों में आपका लगा था। कितने राज्य में? 19 जो स्टेट है उनमें ये लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 19 राज्य जो थे आपके, 19 में से कितने पर लगा था? 5 राज्यों में आपका लगा था। 5 राज्यों पर जो कर था वो आपका लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ डैश। पुस्तकालय विज्ञान का तात्पर्य है डैश के विकास से हुआ है। तो किसके विकास से है? ऑप्शन ए अकेडमिक लाइब्रेरीज शैक्षणिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी स्पेशल लाइब्रेरीज विशेष पुस्तकालय, ऑप्शन सी पब्लिक लाइब्रेरीज सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकंड आपको दी गई है। 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है कि जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है वो रेफर की गई है तो डेवलपमेंट को, यानी पुस्तकालय विधान का जो तात्पर्य है वो किसके विकास से आपका होता है? टाइम जो था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा इसका पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज द पब्लिक लॉ 480 PL। तो PL 480 पब्लिक लॉ जो है वो 480 क्या आपका है? तो 480 है क्या, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए अमेरिकन लॉ अमेरिकन अधिनियम, ऑप्शन बी इंडियन लॉ भारतीय अधिनियम, ऑप्शन सी ब्रिटिश लॉ ब्रिटिश अधिनियम, ऑप्शन डी लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस ग्रंथालय विज्ञान का सूत्र। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए कि पब्लिक लॉ जो 480 PL है
480 है वो है क्या, तो ये है क्या, तो ये हो गई आपकी अमेरिकन लॉ, अमेरिकन अधिनियम आपका है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, मॉडल पुस्तकालय विधेयक डैश में मदद करता है, तो ये किस में हेल्प करता है, किस में मदद करता है, ऑप्शन ए सार्वजनिक पुस्तकालयों को बेहतर ढंग से जानने, ऑप्शन बी मौजूदा पुस्तकालय अधिनियमों को संशोधित करने, ऑप्शन सी पुस्तकालय अधिनियमों का प्रारूप तैयार करने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए कि जो मॉडल पुस्तकालय विधेयक है वो किस में मदद करता है, तो जो वो मदद करेगा वो करता है पुस्तकालय अधिनियमों का प्रारूप तैयार करने में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने प्रथम मॉडल विधेयक जो विधेयक में प्रस्तुत किया था, तो क्या इसमें प्रस्तुत किया था, तो प्रस्तुत पूछा गया है कि प्रस्तुत क्या किया गया था, ऑप्शन ए ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस, ऑप्शन बी ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस मद्रास, ऑप्शन डी महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय बैठक मुंबई। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन जो 7 है उसका राइट आंसर आपका है क्या, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है, उसने जो प्रथम मॉडल पुस्तकालय जो विधेयक है उसमें जो प्रस्तुत किया था वो क्या था, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मेजरिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एन ऑथर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पब्लिकेशन लीड टू द इमरजेंस ऑफ, प्रकाशन की संख्या के जो प्रकाशन की संख्या के आधार पर लेखक की उत्पादकता मापन डैश के आविर्भाव की ओर क्या करते हैं, अग्रसर होती है, क्या होती है, अग्रसर होती है। ऑप्शन ए ब्रैडफोर्ड लॉ, ब्रैडफोर्ड का नियम, ऑप्शन बी जिप लॉ, जिप नियम, ऑप्शन सी ब्रुक्स लॉ, ऑप्शन डी लोटका लॉ या लोटका नियम। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि जो प्रकाशन की जो संख्या है उसके आधार पर जो लेखक है जो ऑथर है उसकी जो उत्पादकता जो मापन है वो डैश के आविर्भाव की ओर क्या करते हैं, अग्रसर होता है। तो किसकी ओर अग्रसर होगा, 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए आपका जो टाइम है वो खत्म हुआ, राइट आंसर हो जाएगा इसमें लोटका लो, लोटका का नियम, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 की असर्शन है कि देयर इज अ नीड फॉर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, अभिकथन देता है कि भारत के सभी राज्यों में पुस्तकालय विधान की क्या है, आवश्यकता है। रीजन आर है कि टू मेक पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इंडिपेंडेंट एंड विदाउट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो तर्कार है कि सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली को स्वतंत्र और राजनीतिक प्रभाव मुक्त बनाने हेतु क्या करना चाहिए। 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको राइट आंसर देना है। ये इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि ए और आर दोनों सही है, ए सही है आर गलत है, या दोनों के दोनों आपके गलत है, ए गलत है आर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का टाइम जो था आपका खत्म हुआ, राइट आंसर हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, फिर से आपका असर्शन वाला क्वेश्चन आ गया कि असर्शन है ए ऑल द स्टेट्स इन इंडिया हैव इनैक्टेड लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, अभिकथन कहता है कि भारत में सभी राज्यों में पुस्तकालय विधान क्या लागू है। रीजन आर है कि एनकेसी रिकमेंडेड फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन ऑल द स्टेट, तो तर्कार है कि एनकेसी ने सभी राज्यों में पुस्तकालय विधान लागू करने की क्या की, अनुशंसा की। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ये चारों ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए सही है आर गलत है, ए सही है और ए गलत है आर सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए असत्य है लेकिन आर जो होगा वो सत्य होगा, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है असर्शन है इसमें कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट फॉर प्रोवाइडिंग फ्री लाइब्रेरी सर्विसेज। रीजन है आर कि देयर आर स्टेट यूनियन टेरिटोरीज दैट आर एडवांस्ड इन पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज विदाउट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, अभिकथन कहता है निःशुल्क ग्रंथालय सेवा प्रदान करने के लिए ग्रंथालय कानून पूर्वापेक्षा नहीं है। कारण आर है कि ऐसे राज्य संघ राज्य क्षेत्र है जो बगैर ग्रंथालय कानून के सार्वजनिक ग्रंथालय
सेवाओं से में उन्नत आपके हैं। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देने हैं, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए, तो इसमें ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा? तो राइट आंसर जो होगा इसमें राइट आंसर है कि दोनों के दोनों सही है। असेसमेंट जो आपको दिए गए स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन दोनों इसमें करेक्ट होगी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पुस्तकालय विधान अधिनियम किया गया है? Which of the following state in North East region have connected library legislation? तो इसमें सबसे पहले है मिजोरम, दूसरा नागालैंड, मणिपुर और तीसरा नागालैंड, चौथा असम। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका इसमें आपका जो विधान है अधिनियम किया गया था। ऑप्शन 10 सेकंड आपको दी गई है, तो कौन कौन सा होगा? चलिए, 10 सेकंड में राइट आंसर देना था आपको, आपका टाइम समाप्त हुआ। तो मिजोरम और मणिपुर आपका होगा, ए भी आपका करेक्ट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए और बी सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि अरेंज करना है आपको। अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ईयर्स ऑफ इनैक्टमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को उसके लागू होने के आरोही क्रम अनुसार लगाना है। गोवा है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान और उड़ीसा को। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए, इसका जो आरोही क्रम होगा वो होगा क्या? आरोही क्रम में इसमें पूछा गया है। चलिए, जो असेंडिंग ऑर्डर जो आरोही क्रम होगा, सबसे पहले जो गोवा आपका जाएगा, गोवा की हो गई ईयर 1993। इसके बाद गोवा के बाद आएगा उड़ीसा, उड़ीसा की ईयर है 2001। देन आपका राजस्थान आएगा, इसकी ईयर होते हैं 2006। छत्तीसगढ़ की जो ईयर है 2008 और 9 आपकी है। तो इसमें ए बी डी सी बी आपका हो जाएगा, ए डी सी बी। तो राइट आंसर क्या ए डी सी बी जो है ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। अरेंज आपको करना है इसमें भी आपको। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एज अकॉर्डिंग टू देयर ईयर्स ऑफ इनैक्टमेंट असेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे केरल है, आंध्र प्रदेश है, बिहार और मिजोरम का आपका बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए, जल्दी से इसमें जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। चलिए, इसमें सबसे पहले बिहार जो 2008 और 2009 आपका हो जाएगा। इसके बाद केरल है 1989, फिर है मिजोरम 1993, आंध्र प्रदेश है 1960। तो इसका जो सीक्वेंस है वो बनता है, सीक्वेंस हो जाएगा इसमें बी ए डी सी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। तो निम्नलिखित राज्यों को उनके सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों के अधिनियम वर्ष के आरोही क्रम में आपको लिखना है। जैसे केरल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गोवा, उत्तरांचल और उत्तराखंड। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है, 10 सेकंड में आपको राइट आंसर इसका बताना है। चलिए, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि कौन कौन सा इसमें आपका होगा। इसका जो सिक्वेंस है वो क्या बनेगा? चलिए, इसका जो सीक्वेंस बनता है, टाइम जो है आपका खत्म हुआ, सबसे पहले केरल आएगा, देन आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है उत्तरांचल, उत्तराखंड और फिर आएगा गोवा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बनेगा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि अरेंज करना आपको फॉलोइंग जो अकॉर्डिंग टू देयर ऑफ इनैक्टमेंट। तो इसमें अब जो कार्यान्वित होने के वर्ष के अनुसार लगाना, जैसे तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है और उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसका जो सिक्वेंस होगा वो क्या आपका बनने वाला है? चलिए, जल्दी से आप इसका सिक्वेंस बताइए। चलिए, टाइम जो था आपका खत्म हुआ, सबसे पहले तमिलनाडु आएगा, तमिलनाडु के बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद केरल और केरल के बाद आएगा उड़ीसा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है 16 का ये बना फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन
कि जो रंगनाथन प्रेजेंटेड अ मॉडल लाइब्रेरी एक्ट एट द फर्स्ट ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट बनारस इन ईयर डैश। तो रंगनाथन ने बनारस में आयोजित प्रथम ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन ए है 1931, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1937। तो कब प्रस्तुत किया था, 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से आंसर बताइए कि जो प्रस्तुत हुआ था वो कब किया गया है। तो रिप्रेजेंट जो प्रेजेंट किया था वो कब किया गया था, तो प्रेजेंट जो है वो कौन सी ईयर में किया गया था। तो प्रेजेंट किया गया था 1930 में, 1930 में प्रेजेंट किया गया था। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कि मॉडल लाइब्रेरी एक्ट ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर रंगनाथन वाज प्रेजेंटेड इन द ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन द ईयर। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा निर्मित मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में कब प्रस्तुत किया गया। तो कब प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। तो 10 सेकंड दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए राइट आंसर हो जाएगा 1930, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 19 है, बाय 2002 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव इनैक्टेड देयर रेस्पेक्टिव पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। तो वर्ष 2002 तक निम्नलिखित में से किन किन राज्यों ने अपने अपने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों का अधिनियम किया। पहला हरियाणा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मिजोरम और चौथा राजस्थान। तो कौन सा होगा, 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 सेकंड मिली है, जल्दी से राइट आंसर इसका बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसमें जो राइट आपका होगा क्वेश्चन 19 में सही कौन कौन सा, तो इसमें ए हरियाणा और मिजोरम आपका करेक्ट होगा। ए और सी क्या है इसमें करेक्ट आपका है, ए सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ए सी आपका करेक्ट होगा। जो ऑप्शन आपका देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो ए सी जो है ऑप्शन नंबर ए में आपको इसमें जो राइट आंसर आपका है ए सी आपका है, ये सी आपका है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अरेंज करना है इसमें जो सीक्वेंस। चलिए इसमें अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया। तो निम्नलिखित भारतीय आदर्श सार्वजनिक ग्रंथालय नियमों बिलों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल बाय एमडी सैन कमिटी, दूसरा मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, तीसरा है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ ILA, चौथा मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल बाय वर्किंग ग्रुप ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। तो 10 सेकंड में राइट आंसर देना है। चलिए इसका जल्दी से आपका जो टाइम था वो खत्म हुआ। तो इसमें जो सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहले मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ILA आएगा, एक्ट ऑफ ILA। इसके बाद आता है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल बाय वर्किंग ग्रुप ऑफ प्लानिंग कमीशन। देन आपका आएगा मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बाय एस.आर. रंगनाथन। इसके बाद आएगा मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल बाय MD सैन कमेटी। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 20 का जो सीक्वेंस बनेगा वो थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट आपका होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।